वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा आप लोगों के लिए 8 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यह हमारा 9वां वीडियो है और ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें जो मैं हमारे द्वारा लाया गया है वे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हो सके तो एग्जाम देने से पहले इन वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा इन वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और हमारे द्वारा यहाँ पे आप लोगों के लिए विश्लेषण भी लाया गया है और यह विश्लेषण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो हो सके तो वीडियो पॉज करके इन विश्लेषण को आप खुद से पढ़ लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन दर्द और रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो यह है मेडुला ऑब्लुंगेटा। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुकला की पित्राड्यूरा शैली का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों की जड़वावट का सजावटी काम। हमारा अगला प्रश्न है, बिमस्टेक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ढाका बांग्लादेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मूल रूप से किस संरक्षण सिद्धांत पर एक रूप है? तो यह है ऊर्जा का संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एमएसएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है, जिसके बाद संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है? तो यह होता है देवप्रयाग में। दोस्तों, हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक 500 क्वेश्चन का सीरीज भी चल रहा है। इससे आपके एग्जाम में लगभग 25 से 30 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को हो सके तो एग्जाम देने से पहले शुरू से अंत तक विश्लेषण के साथ एक बार जरूर देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर जिसका उपयोग अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है लाइकेन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो वह था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा जो ये 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इसका हमारे द्वारा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वो प्लेलिस्ट विजिट करके उन सारे प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं जो हमारे द्वारा अपलोड किया गया है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की 100% संभावना है। दास कैपिटल जिसे समाजवाद की बाइबल कहा जाता है के लेखक कौन है? तो ये है कार्ल मार्क्स। हमारा अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया है? तो वह था 12वीं पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो वह है संवेग सदिश राशि है। हमारा अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो वह था चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन, जो कश्मीर में हुआ था। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हो सके तो इन वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देख के जाएंगे और हमारे द्वारा जो 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसे आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन जो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए शुरू हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। 1970 के दशक के दौरान ऐसा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह टेनिस में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की कौन सी संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायित्व है? तो वह है राइबोसोम। हमारा अगला प्रश्न है,
गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है? तो यह है पंजाब का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह 25 वर्ष होती है। हमारा अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है किन दो देशों में फैला हुआ है? तो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें तांबे के साथ कौन सी दूसरी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें दूसरी धातु टीन मिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है देश के सभी परिवारों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। हमारा अगला प्रश्न है, मालगुडीज डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में मिलता है? तो यह मिलता है शिलालेख से, जो कि 13वां शिलालेख है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है और हड्डियों को मजबूती बनाने में मदद करता है? तो यह है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह है प्राक्कलन समिति। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के पतन से संबंधित चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने दिया था? तो यह दिया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? तो यह होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में के दौरान दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 120 दिन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यापकत का सिद्धांत की नीति किसने शुरू किया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है समताप मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को परिभाषित करने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 110। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो यह नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को समर्पित है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन पौधे के विभिन्न भागों तक किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह फ्लोएम के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आय वितरण में असमानता को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो यह करता है भारत के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? तो यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन पर गर्म करने पर। हमारा अगला प्रश्न है, आटाकामा मरुस्थल किस भारत महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यह है केरल का। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे भानु अथैया। हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया था? तो वह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, रामसर कनेक्शन का संबंध किसके संरक्षण से है? तो आर्द्र भूमि से है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने किया था? तो यह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना यह शक्ति नहीं होती। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री को
क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था अमात्य। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता मापने की इकाई क्या है? तो यह है डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह किया गया था सीयू रामन समिति के सिफारिश पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, जिब्राल्ट जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? तो यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? तो यह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों से खून आता है और घाव जल्दी जल्दी नहीं भरते हैं? तो वह है विटामिन सी की कमी से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन कितना समय लगता है? तो यह 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1930 में शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचकर समाप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। हमारा अगला प्रश्न, मीना माता रोग किस धातु के विषाक्तन के कारण होता है? तो वह होता है पारा के विषाक्तन के कारण। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो यह 1949 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न, गैसों के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है मैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न, पूना पैक्ट 1932 जो महात्मा गांधी और किसके बीच समझौता हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। हमारा अगला प्रश्न, शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का विकास किस सभ्यता की देन माना जाता है? तो यह माना जाता है प्राचीन भारतीय सभ्यता का। हमारा अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो यह स्थित है तेलंगाना में है। हमारा अगला प्रश्न, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है। हमारा अगला प्रश्न, एक नॉटिंगल मील में कितने मीटर होते हैं? तो यह होता है 1852 मीटर। हमारा अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो यह प्राप्त करते हैं जल से। हमारा अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन और वितरण से है। हमारा अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध 1539 में किन के बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो यह O नेगेटिव कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। यह अनुच्छेद 94 का क्लास B के तहत होता है। पेनिसिलिन जो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था की खोज किसने किया था? तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो यह है सूर्य। हमारा अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मनीला फिलीपींस में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, LPG के मुख्य घटक क्या हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। हमारा अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1757 में लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल कितना हो सकता है? तो यह 6 महीना हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो यह रेक्टिफायर करता है। हमारा अगला प्रश्न, थेय्यम किस राज्य का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है? तो यह है केरल का। हमारा अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हमारा अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल की खेती की समस्या से था? तो यह था नील की खेती से। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है द हेग नीदरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न,
एनीमिया रोग शरीर में मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयरन की कमी के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो यह भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह पाली भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का 100 क्वेश्चन पूरा होता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसलिए हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हमारे द्वारा जो प्लेलिस्ट बना है 100 क्वेश्चन का, इसे आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख कर जाएंगे। और 500 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसे आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।